बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज मेरे पास जो आज की अहम न्यूज़ और आज की टॉप न्यूज़ हैं वो हैं। और सबसे पहले जो ख़बर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा इख्तियार वली ख़ान के बारे में है। और वो कुछ यूँ कह रहे हैं कि कौम मुतमईन रहे, अपने फ़ैसले करने में ख़ुद मुख्तार हैं, अमरीकी सदर के साथ ताल्लुकात अब बराबरी की बुनियाद पर हैं। तो इख्तियार वली ख़ान साहब, ये आप किस बिना पे कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले आपके वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाकर आए हैं और एक भी माहिदा जो अपनी तरफ से भेजा गया हो वो नहीं, उसको एग्रीमेंट करके आए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके आगे जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखी, उनको वो पूरी तरह जो है ना वो उनके साथ इत्तफाक करके आए हैं, कोई अपनी बात मनवा के नहीं आए। तो इस तरह की बातें अवाम, जो पढ़ी लिखी अवाम है इस टाइम, उनको ना सिखाएं। ये अवाम अब जानती है आपके सारे करतूत। तो ये तो थी आज की पहली ख़बर। दूसरी ख़बर ये कि अक्टूबर 5 तारीख को इमरान खान साहब की सालगिरह होती है। और आज जो है वो दिन है 6 अक्टूबर। और आज जो ख़बर आई है वो ये ख़बर जो है वो हबीब अकरम साहब जो है वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 73 साल के नौजवान इमरान खान को सालगिरह मुबारक। ये नौजवान कहने को जेल में है मगर ख़्याल की सूरत मुल्क भर में आज़ाद है। हबीब अकरम साहब के कहने का मतलब यह है कि इस टाइम 24 करोड़ या 25 करोड़ आवाम जितनी भी है पाकिस्तान की, इसमें एक वाहिद शख्स इमरान खान है जो जेल में पूरी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार रहा है। और उसको अपनी अल्फाज पर, अपने अहमियत पर, अपने वजूद पर पूरा इख्तियार है, वो किसी के अंडर में नहीं है। और ये वो आज़ादी पूरे जोश व जज्बे से मना रहे हैं। लेकिन एक 25 करोड़ आवाम जो है वो सड़कों पर घूम तो रही है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अपने ख़यालात का इजहार अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। ये वो बहुत मजबूरी में गुजार रहे हैं ये ज़िंदगी। तो खैर, ये इमरान खान साहब को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। 73 साल के इमरान खान साहब हो गए हैं। और अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे। और अगर अल्लाह ने उनसे कोई अच्छा काम करवाना है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, तो जल्द अज जल्द जो है ना अल्लाह उनसे इस तरह के जो काम है वो सरजद करवाए और इस कौम की जो हकीकी मानों में जो ज़िंदगी है वो आज़ादी की तरफ बढ़ा सके। अच्छा नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर की तरफ चलते हैं। वो ये कि ख़बर यह है कि 27वीं आइनी तरमीम आने जा रही है, ग्राउंड वर्क तैयार हो चुका है। हसन अयूब, ये जो 26वीं आइनी तरमीम में जो गंद घोला गया है पाकिस्तान में और अदलिया की जो आज़ादी थी उसको सेक्रीफाइस किया गया है, अब ये कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं। वो ये कि इस मुल्क में अब जो लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी या सांस ले रहे हैं उस पर भी हर किस्म का टैक्स, हर किस्म की कंट्रोल, और मीडिया को ज़्यादातर कंट्रोल किया जाएगा। अगर कोई जो सोशल मीडिया में काम कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उनके ऊपर क्रैकडाउन किए जाएंगे। और अपनी मर्ज़ी से जो लोग करते हैं, व्लॉग वगैरह या जो भी अपनी भड़ास जो है वो सोशल मीडिया पर निकालते हैं, उसके ऊपर ज़्यादातर कंट्रोल किया जाएगा। और ये इसी ज़ुमरे में जो है ना वो ये 27वीं आइनी तरमीम जो है ना वो उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वजूद कायम हुआ 1996 में। और 1992 में जो इमरान खान साहब ने अपनी दुनिया का पहला और पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड कप जो जीता, वो 92 में जीता। और तहरीक इंसाफ शुरू करने से पहले इमरान खान साहब क्रिकेट के बहुत माने जो खिलाड़ी थे और पीसीबी को रिप्रेजेंट करते थे। पाकिस्तान का नाम उस वक्त भी वो रोशन करते रहे थे। और हर सालगिरह पर उनको मुबारकबाद दी जाती थी पीसीबी की तरफ से। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि पीसीबी ने अब इमरान खान साहब को जो है वो मुबारक देना भी गवारा नहीं समझा। तो इसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब कुछ फरमा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीसीबी अगर लेजेंड क्रिकेटर इमरान खान को सालगिरह मुबारक नहीं दे सकता तो आप इसके आज़ाद फ़ैसलों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी तरह कंट्रोल्ड है और इसके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। और इमरान खान साहब के सख्त इख्तलाफात हैं मोहसिन नकवी के साथ। और इमरान खान साहब खुले लफ्ज़ों में ये इस चीज़ का इकरार करते रहे हैं कि मोहसिन नकवी जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट का बच्चा है और ये उनसे ही जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि पीसीबी ने इस बार
इस साल तो इमरान खान साहब को जो है वो सालगिरह जो मुबारकबाद थी सालगिरह की वो नहीं दी। तो ये थी आज की खबर। इससे आगे की खबर चलते हैं नाज़रीन। वो ये है कि उस्मा बुखारी साहबा कुछ कह रही हैं। वो ये कह रही हैं अब अच्छा इनके दरमियान अब नूरा कुश्ती शुरू है और वो ये कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। तुसी सुते सी ना। और ये आज भी कौम को याद है, कौम को बहुत कुछ याद है, आपकी सारी हरकतें याद हैं। कौम को ये भी याद है कि आप जो है वो रेमंड डेविस के आपके बाप ने रेमंड डेविस का केस लड़ा था और आप उसी की बेटी हैं। ये भी जानते हैं अवाम, ये भी जानते हैं कि आप जो एवन फील्ड की जो ट्रांजैक्शंस थी वो भी नहीं दे सके थे अवाम, और बहुत कुछ जानती है। ये इस तरह की बातें अवाम को ना बताया करें कि अवाम क्या जानती है क्या नहीं जानती। अवाम पूरा जान चुकी है आप लोगों को। अच्छा नाज़रीन, आज की आखिरी खबर जो आज आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ वो ये कादर मंदुखेल हैं। कादर मंदुखेल साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ तीनों फार्म 47 की पैदावार हैं। अगर इनके पास फार्म 45 हैं तो दिखा दें, खुदा की कसम मैं माफ़ी मांग लूँगा। आप ये ड्रामे बंद करें। सबसे पहले ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, ये भी ड्रामे बंद करें। असद कैसर साहब ने एक बहुत ही अच्छी इनको बात कही, क्योंकि ये वाकआउट करके जा रहे थे, हुकूमती बेंचेस पे बैठते हैं और वाकआउट करके जाते हैं। तो असद कैसर साहब ने कहा कि अगर आप ये जो फ्रेंडली फ़ाइट कर रहे हैं ना, अब अगर आप इससे ज़्यादा ही बेजार हैं तो आप ऐसा करें हमारे साथ मिलें और यहाँ पर जो है वो अदम एतमाद की तहरीक शुरू करते हैं और अदम एतमाद ले आते हैं। तो उस तरफ कोई नहीं आया, सिर्फ ये नूरा कुश्ती दिखा रहे हैं कि जी हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, जो भी ये कर इस तरह के ये ड्रामे खुद कर रहे हैं और आगे वाली पार्टी को ये कहते हैं कि आप ड्रामे बंद करें। सबसे पहले आप ड्रामे ये बंद करें, अवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। इमरान खान ने एक बार कहा था कि अवाम जो है वो चूंटियाँ नहीं हैं और इसको और चूंटियाँ ना समझें। तो नाज़रीन ये थी आज की खबरें, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।